के सांसद विधायक इतने लापरवाह हैं कि उन्हीं के लापरवाह की वजह से पूरे क्षेत्र की जनता। सुन लीजिए, शायद आपके मोबाइल में फोटो भी है, उड़ा दिए होंगे क्योंकि आपका लड़का वहाँ पढ़ता नहीं होगा। आपका लड़का तो कहीं बढ़िया भी। ऐसा ही घटना घटेगी तो फिर हम लोग पैदल चलेंगे लेव में और तार बदलवाएंगे। डीएम साहब, अरखा खौरी महोदय जी, एक बार मोहम्मदाबाद में दौरा करिए, अपनी गाड़ी घुमाइए और रोड को देख लीजिए। हल्का हल्का शहबाज कुली फॉल्ट है, खैराबाद पावर हाउस को ब्रेक डाउन कर दीजिए। और उसमें एक बार शहबाज कुली में फॉल्ट होता है तो कम से कम 5 दिन 6 दिन से नीचे नहीं लोग बनाते हैं। 5-6 दिन लगने के बाद फिर लाइन यहाँ पर आपूर्ति की। कम से कम 40 लोगों पर FIR हुआ है। जब ये लोग उठाकर जेल चले जाएंगे तो आइएगा आप लोग दरवाजा करने। उससे पहले आप लोग को खाली है नहीं, लखनऊ दिल्ली दिखाएगा। नमस्कार, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला में हूँ और गाजीपुर जिला में मोहम्मदाबाद तहसील पड़ती है और मोहम्मदाबाद विधानसभा भी पड़ता है। यहाँ के विधायक शोएब अंसारी जी हैं और सांसद क्या नाम है उनका, सनातन पांडे जी हैं। मित्रों, यहाँ देखिए कुछ गांव के लोगों का पीड़ा है और पीड़ा कैसा है आप समझ करके और जानकर सुन करके हैरान हो जाएंगे। पीड़ा उस चीज की है जिस पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बल दे करके और दावा देकर करते हैं कि 24 घंटा बिजली और पानी फ्री देंगे। मित्रों, आज मैं ऐसा गांव में हूं कि गांव का यहाँ किसान की आय दुना कैसे होगी। धान रोपा नहीं जाएगा, रोपा हुआ पौधा सूख जाएगा, बिया सूख जाएगी, लोग पानी बगैर तड़प जाएंगे। ऐसा ही दोगुना होगा किसान का आय। मैं इस गांव के कुछ सम्मानित लोगों से मैं आपको मिलाता हूं और इनसे मैं जानूंगा कि इस गांव के लोगों में कितना जबरदस्त बिजली विभाग के प्रति पीड़ा है। स्वागत है भैया, क्या नाम है आपका? जी, मैं प्रभात कुमार मिश्रा बात कर रहा हूं और मैं पेशे से शिक्षक हूं सर। और सबसे बड़ी बात कंप्लेंट बिजली विभाग को लेके है और बिजली विभाग तो इतना रुलाता है कि मतलब मैं क्या बोलूं, हद से ज़्यादा रुलाया है बिजली विभाग ने। जहां तक योगी जी आदित्यनाथ जी का है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था ऐसी है, हम इस तरह की सुविधाएं देंगे, लेकिन धरातल पर ग्राउंड जीरो पर है कुछ नहीं। मतलब जीरो है, कुल मिलाकर के हाथ में जीरो है। अभी तार कहीं लटक रहे हैं, कहीं पे भी एक्सीडेंट हो, बिजली विभाग सुनने को तैयार नहीं। कई बार एप्लीकेशन दो, कोई सुनवाई नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग 10 दिन से तो इतना परेशान है कि मत कहिए भैया, बहुत परेशान है हम लोग। रात भर सोना दुर्लभ है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि धूप की स्थिति क्या है, गर्मी की स्थिति क्या है। आप पेशे से शिक्षक हैं जी सर, और 10 दिन से आज आपके गांव में बिजली नहीं आ रही है, कहीं आप लिखा पढ़े किए हैं? जी सर, हमारे यहाँ पावर हाउस ही है, मेरे गांव में ही पावर हाउस है और हम सबसे बड़ा अपना कंप्लेन लेकर के हम लोग पावर हाउस में ही जाते हैं। यहाँ पर सुनवाई SSO साहब है, हम लोग चूंकि उनसे बहुत मित्रता व्यवहार भी करते हैं। कभी कभी ये लोग तो भूखे भी रह जाते हैं, लाइट के अभाव में खुद SSO साहब लोग भूखे रह जाते हैं। हम लोग उनको बना के खिलाते हैं, घर से खाना बना के खिलाना, अपने घर पे बुला के खिलाना। तो इस तरीके से फ्रेंडली व्यवहार हम लोग SSO के साथ रखते हैं। लेकिन अब इस तरीके से अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देना और उन पर ब्लेम लगा देना कि नहीं ऐसे लोग मारा पीटी का काम करते हैं, बताइए इसमें से आपको देखने से कोई लग रहा है कि ऐसा इस छवि का कोई है कि मारा पीटी करेगा या ऐसा कुछ करेगा? ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। निराधार है कि नहीं, मतलब का आरोप लगा हुआ है कि नहीं ये लोग इस तरीके की छवि इनकी है। एक CM साहब, पब्लिक इज स्टेट, जनता मालिक है, आप लोग सेवक हैं। आप लोग से अपना हक मांगेगा तो उसको आप पुलिस भेज देंगे कि जाओ हड़काओ धड़काओ, यही आपका काम है, हड़काइयाँ धड़काइयाँ, भगे तो भगे नहीं तो फिर भाग जाइए। अगर पब्लिक जाग जाएगी ना तो आपकी चूल हिला देगी। एक CM साहब, आप होश हवास में हो जाइए, मैं दम देकर कह रहा हूँ। अगर मुकदमा लिखवाना होगा तो हमारे ऊपर मुकदमा आप लिखवा दीजिएगा, लेकिन सब लोग उपभोक्ते हैं, बिल देते हैं। अगर बिल 4 महीना नहीं जाएगी तो उसका आप ब्याज लेंगे। चाचा जी, क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमार राय। राय साहब, क्या दिक्कत हो गई कि आप लोग पावर हाउस पर जाकर के हड़कम धड़कम कर दिए और बिजली गायब? हम लोग तो पावर हाउस पर गए नहीं है। अच्छा, आप लोग नहीं गए थे? कोई नहीं गए, गांव से कोई नहीं गया। तो कैसे खैरा गांव के नाम पर FIR? यहाँ पर पावर हाउस है जी, खैराबाड़ी के नाम पर ही पावर हाउस है, इस वजह से इसको इस गांव को बदनाम किया जा रहा है। तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अब यही कहेंगे कि आप देखिए, सही निर्णय लीजिए, इसका जांच कराइए और CC कैमरा लगा हुआ है उसको निखारिए, टटोलिए और आप दे दीजिए यहाँ के सब इंस्पेक्टर SO को।
और लेकर के मोबाइल में और घूम घूम कर पूरे गांव में घूमे, देखे कितना मजा आ रहा है। बिजली से प्यासे हैं लोग, पानी नहीं निकलेगा ना तो प्यासे लोग जान भी लेते हैं। मरता क्या नहीं करता। अभी तो ये लोग मारे हैं, न पता यहाँ के लोग मारे हैं कि किसी और गांव के मारे हैं। कम से कम 10 गांव के बता रहे हैं लोग, 10 गांव की बिजली गुम है। स्कूल में आज बच्चों को प्यासे तक रहना पड़ा, पानी नसीब तक नहीं हुआ उनको कि उनको पानी मिले। छोटे छोटे बच्चे प्यासे तड़प तड़प कर रह गए। आज स्थिति है। एसपी साहब घुमवाइए अपने चुनिंदे एसओ और दरोगा को, चपाती लेकर के मोबाइल में दे दीजिए, फोटो लेकर के घुमाइए और पहचानिए 40 गांव में कौन चोर है। आपके बस की चोर नहीं पकड़ने की बात है। अरे बिजली दे दीजिए महाराज, गांव के लोग प्यासे हैं, धान नहीं हो रहा है, लेव नहीं लग रहा है, नहीं होगा तो खाएंगे क्या। हमारे साथ देखिए एक चाचा जी हैं और चाचा जी की उम्र आप देख लीजिए, ये झूठ नहीं बोलेंगे, चौथेपन में है, झूठ बोलने की कोई जरूरत भी नहीं है। अगर ये लोग थोड़ा सा भी खुखार माइंड में रहते तो आप FIR नहीं कर पाते। ये इस बात को हमारे एकदम आप गठिया लीजिएगा। चाचा जी क्या नाम है? हाँ, भैरवनाथ राय। भैरवनाथ राय। ऐसा है कि मैं बिजली का तो अभाव बहुत ज्यादा है, सबको कष्ट है। और दूसरा कष्ट मुझे ये है कि खैराबाड़ी का गांव का नाम लिया जा रहा है दोषी के लिए। खैराबाड़ी का एक भी, मैं दावा के साथ कर रहा हूँ कि एक भी कोई दोषी नहीं है, यहाँ का कोई गया ही नहीं है। और बार बार खैराबाड़ी चूंकि बिजली पावर हाउस है, पावर हाउस क्या आप इसे जांच कराइए। अगर खैरा गांव के लोग अगर मरकहा होते, जिसे मनभर टाइप होते, हाँ। तो जो जर्जर तारे हैं इसका ये बदल गई होती है। लेकिन ये जर्जर तार कहीं ना कहीं संदेश दे रहा है कि इस गांव के लोग अच्छे हैं और सही हैं कि भाई सरकार का मामला है, बिजली विभाग का मामला है, जब इसको मौका लगेगा तो बनाएंगे। मान लीजिए बिजली का अभाव तो इतना है कि लोग तड़प तड़प करके मर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ कृषि प्रधान देश है ना जी, तो हम लोग किसान हैं जी। तो लेव लग रहा है, पानी सूख गया, अब उसको जुताई करने में भार है, वो टाइट हो गया, करेल मिट्टी है ना, जब टाइट हो जाएगी तो फिर ढीला नहीं होगा। चैनल के माध्यम से गाजीपुर के महिला DM है आरखा खौरी जी, अच्छी है, ईमानदार के चेयर पर बैठी हुई हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको तो कहेंगे ठीक, अच्छी मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन ध्यान नहीं है। यहाँ के सांसद विधायक इतने लापरवाह हैं कि उन्हीं के लापरवाह की वजह से पूरे क्षेत्र की जनता तड़प रही है। यहाँ तो पावर हाउस है ना, पावर हाउस से कनेक्टेड 50 गांव हैं जी, तो 50 गांव तड़प रहा है, केवल खैराबाड़ी नहीं 50 गांव तड़प रहा है। और क्या कहूँ, इसके लिए तो जिक्र करना नहीं है। खैराबाड़ी की स्थिति ये है, बिजली का अभाव और रास्ता चलना भी मुश्किल हो गया है। अहमदाबाद के विधायक जी, आपका परिवार और आपका एक कहावत कहते हैं लोग, और आप लोग भी कहते हैं कि हमारे जमीन में कम से कम 18 गांव बसा है। आप ही का क्षेत्र है। मैं जंगीपुर से आया हूँ, जंगीपुर का क्षेत्र नहीं है, ये आपका विधानसभा है। आप अपने विधानसभा में लीपा पोती कर दिए। हम लोग रोड से आ रहे थे तो हम लोग की गाड़ी जैसे कीड़ा नाचता है उससे नाच रहा था, उसको भी हम दिखाएंगे। शोएब अंसारी जी कहाँ मर गए हैं? कोई आपसे हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, कहाँ है? उठाइए विधानसभा में आवाज, नहीं पैसा आपके पास है तो बनवाइए। अरे क्या आप लोग एकदम धो रहे हैं भैया। सांसद साहब अभी नए नवेले सांसद हैं और एक बार गाड़ी उठाते और चारों तरफ घूम देते कि कहाँ पोल गड़बड़ है, कहाँ ट्रांसफार्मर गड़बड़ है। 40 लोगों पर, कम से कम 40 लोगों पर FIR हुआ है। जब ये लोग उठाकर जेल चले जाएंगे तो आइएगा आप लोग दरवाजा करने, उससे पहले आप लोग को खाली है नहीं, लखनऊ दिल्ली दिखाई दे रहा है। और देखिए हमारे साथ कुछ नौजवान भी हैं, और नौजवान ऐसे लोग हैं, पुरानिया लोगों का तो काम चल जाएगा, लेकिन नौजवान अगर मोबाइल दूर कर दे तो शायद हार्ट अटैक भी हो सकता है। स्वागत है भैया, क्या नाम है आपका? राजकुमार कनौजिया। कनौजिया जी, गाजीपुर जिला में पड़ता है मोहम्मदाबाद, और यहाँ की बिजली विभाग की स्थिति क्या है? बहुत खराब है। क्यों? आप लोग नौजवान है, कम से कम JE से एक्सीएन से लिखंत पढ़ करें। यहाँ की जितना कर्मचारी हैं वो लापरवाही है। यहाँ के हम लोग तो एप्लीकेशन भी दे सकते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ का रास्ता का भी हाल बहुत बुरा है। गांव से निकलने के लिए पैदल यहाँ पर जाती है औरत, लड़कों को उस सड़क पर ले जाना पड़ता है स्कूल छोड़ने के लिए। यहाँ का तो हाल बहुत बुरा है। जो घटना घटी है, सोसो पावर हाउस का पीटा गया है, उसमें यहाँ का भी लोग कुछ यहाँ का गांव कोई भी नहीं गया था। ये गलत ढंग से ये इल्जाम लगाया गया है। खैरा गांव को बदनाम किया जा रहा है। खैराबाड़ी गांव ये
गलत ढंग से इन पर एफआईआर किया गया। मित्रों देखिए, इसी गांव के प्रधान जी हैं और प्रधान जी को मैं बता दूं कि मात्र प्रधान जी ही नहीं है, आप शिक्षक भी हैं और रिटायरमेंट है प्रोफेसर के पद से, और एक ईमानदार व्यक्ति हैं, आप जान ही रहे हैं, जो देश को और बच्चों को पौधा छोटा से बड़ा तक से पास करके करता है, और वो शिक्षक हैं, वो तो गलत बोलेंगे नहीं। अब अगर कहीं इनको राजनीति भी करनी होगी तो बिजली और तार खंभे पर क्यों करेंगे, क्यों एसोसियों को पीटने पर करेंगे? ऐसी कोई बात हो नहीं सकती है। प्रधान जी से मैं इस गांव के समस्या को और बिजली की समस्या को एक्चुअली ढंग से पेश करेंगे कि कब से बिजली गायब है और कब तक कहां प्रधान जी आप एप्लीकेशन दिए हैं, किससे किससे कह चुके हैं। प्रधान जी क्या नाम है? जी शशिकांत राय। जी, बिजली विभाग का एक बहुत बड़ी आपके गांव में लापरवाही चल रही है और इस पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप पर भी उंगली उठ सकती है। इसके लिए आप कहीं जैसे जिलाधिकारी हुआ, एक सीएन हुआ और डीएम हुआ, एसपी हुआ, किसी को कहे हैं कुछ? एक बार सर्वे में एक्शन साहब आए हुए थे, उनके साथ एसडीओ साहब भी थे और हमारे भैया भी थे वहाँ पर विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय पर। उनको दिखाया गया कि ये तार जो विद्यालय कैंपस से आ रहा है वहाँ लड़के बैठ के पढ़ते हैं, कभी भी अवतार जर्जर है, एकदम बिल्कुल जर्जर, कई जगह गांठ पड़ा हुआ उसमें तोड़ करके जोड़ा गया है, तो आए दिन वो टूटता है और गिरता है, कभी भी बच्चों के ऊपर भी गिर सकता है और बड़ा हादसा हो सकता है। वो लोग कहे कि हम 1 सप्ताह के अंदर इसमें केबल लगवा देंगे या जैसे भी इसको सुधरवा देंगे, लेकिन करीब 4-5 महीना हो गया आज तक कोई इसमें बदलाव नहीं हुआ। एक समस्या तो वो है। दूसरी है कि लगभग आज 10 दिन से विद्युत आपूर्ति बाधित है। बहाना वो लोग बनाते हैं कि हम लोग शहबाज कुली में फॉल्ट है उसको खोज रहे हैं, उसको बना रहे हैं। ठीक है, शहबाज कुली आप बनाइए, उसमें हम लोग कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शहबाज कुली जब बनता है तो 8 दिन से लगातार खैराबारी पावर हाउस को ब्रेकअप करने की क्या आवश्यकता है? इसको आप चालू रखिए, उसको ब्रेकअप करके उसको बनाते रहिए, जहाँ से फॉल्ट है उसके इधर का चालू कर दीजिए, उधर बनाइए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अब जहाँ तक ये लोग प्रश्न उठता है कि 35-40 लोगों पर FIR हुआ है, अज्ञात लोगों पर ही, लेकिन ये भी तो प्रश्न उठना चाहिए कि आखिर क्यों वहाँ लोग पहुंचे, क्यों पहुंचे, क्या परिस्थिति बन गई कि यहाँ से लोग 4 को 5-6 मील जा करके क्यों गए धूप में? कहीं ना कहीं उनको पीड़ा थी, उनको दर्द था उनके जान में। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि आजकल लोग खेती कर रहे हैं, लेव लगा रहे हैं, बिचड़े हैं, सब सूख रहा है, 8 दिन से पानी नहीं मिलेगा, खेत में जोत करके लेव लगा के लोग छोड़े हुए हैं, वो मिट्टी कठोर हो रही है, उसकी फिर जोताई नहीं हो सकती, वो खेत बर्बाद हो जाएगा। इस पर किसी का ध्यान नहीं है, चाहे बिजली विभाग हो या सरकार हो। सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर ऐसा कौन हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उल्टे केवल किसानों पर ही FIR कर दिया गया और सब लोग इस पर आमादा है। हाँ, डीएम साहब से हमारी दरख्वास्त है कि आप इसकी जांच करें कि किसानों का जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति बिजली विभाग कैसे करेगा। 50 भी खेत लेव लगा के पड़ा हुआ है, सूख रहा है, उसकी क्षतिपूर्ति कहाँ से होगी? किसान की आय दोगुनी कैसे होगी? किसान समृद्ध कैसे होगा? जबकि सरकार बार बार प्रयास करे कि विद्युत आपूर्ति बाधित नहीं होना चाहिए। चुनाव तक में 24 घंटे लाइन दे रही है बिजली सरकार, किसानों को सुविधा दे रही है, किसानों को 18 घंटे विद्युत दिया जाए, देहाती क्षेत्रों में खास करके नहीं आ पा रही है, 8 दिन से गायब है। और ये एक बार का पहला मौका नहीं है, हमको लगता है कि 4-6 महीने के अंदर कम से कम 8 बार ऐसा मौका आ चुका है कि शहबाज कुली फॉल्ट है, खैराबारी पावर हाउस को ब्रेकडाउन कर दीजिए। और उसमें एक बार शहबाज कुली में फॉल्ट होता है तो कम से कम 5 दिन 6 दिन से नीचे नहीं लोग बनाते हैं, 5-6 दिन लगने के बाद फिर लाइन यहाँ आपूर्ति की जाती है। ये समस्या है। दूसरी सड़क की है, जो हमारे यहाँ PWD का रोड है, मेन रोड से गांव में आता है, वो आप उसी रास्ते से आप लोग आए हैं, उसमें पानी लगा हुआ है, गड्ढा बना हुआ है। पर साल प्रयास करके एस्टिमेट बना PWD से, शासन से स्वीकृत होकर आया भी, लेकिन आज तक उस पर काम नहीं लगा। बरसात में कोई मरीज हो जाए, कोई किसी को कहीं जाना हो तो जाने में समस्या खड़ा हो जाएगी, उसको चारपाई पर लाद करके या किसी पर उठा कर को ले जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ये जो आपके एक सीएन 1.5 फुटवा है, 1.5 फुटवा हम इसलिए कहते हैं कि मात्र टेबल से इतना ही देखते हैं, इससे इधर उधर उनको दिखाई नहीं देता है। इनको समझाइए, ले डूबेंगे आपको ये लोग। और मोहम्मदाबाद क्षेत्र है और कुंडेसर पावर हाउस का मामला है, इसको देखिए। आप तो लगे हुए हैं एक किसी संत को बचाने के चक्कर में, बेदी राम जैसे चोट्टों को बचाने के चक्कर में आप फंस जाएंगे, क्योंकि वोट देगा किसान, क्या देगा? किसान के पास वोट है, 5 साल के बाद आएंगे, झूठ साच बोल करके वोट लेकर चले जाएंगे, उसके बाद मरते रहे किसान। योगी आदित्यनाथ जी सबसे जबरदस्त संत और साधु और किसान ही है, विधायक किसान ही है। और इनको देखिए, 40 लोगों पर जब FIR हो जाएगा तो एक सीएम साहब कहाँ रहिए गायब? अरे उत्तर प्रदेश में कहनो करिए न करबा, कहाँ जीबा? जय साहब तोहरो यहाँ रोपनी होत हुई भैया, तोहरो माई बाबू यहाँ खेती होती करत हुआ, भूला मत, ऐसा ही तू बिल बा।
तोरियो आदमी पहुंची यहाँ एक बार तोहार अगर सर्टिफिकेटवा जांच हो जाई ना तो तू FIR ना करीबा, ओकरी बाद अइबा यहाँ गोड़ पर गिर के कहबा के समझौता काला। अरे मदा तो के शर्म लगे के चाहिए। चाचा का नाम बा आपन? मेरा नाम जितेंद्र है और हमारे का कहल चाहब आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बिजली के संबंध में? हाँ, उत्तर प्रदेश के आदरणीय श्री योगी जी से मेरा यही निवेदन है कि इस क्षेत्र के लोग जो है, आपका जो है ये क्षेत्र जो है कृषि प्रधान इलाका होते हुए भी इधर जो न बिजली है न सड़क है, और सड़क न होने की वजह से बच्चों को भी विद्यालय में जाना, बिजली कितना दिन से नया होती है? बिजली तो साहब ये हमेशा समस्या बनी रहती है। एक बार खराब होता है तो यहाँ जो है 8 दिन से बिजली नहीं आती है, और साहबाज कुली लोग बनाते हैं यहाँ का ब्रेकडाउन लेकर। और साहब यहाँ के लोग जो है कभी जो है शिकायत करने भी नहीं जाते हैं, फिर भी इस गांव का नाम जो है FIR में जो है लिखा गया है। मित्रों मैं बता दूं कि आज से कुछ दिन पहले या साल भर, लमसम साल भर हो गया, हमारे 75 के हृदय सम्राट कहे जाने वाले महाहर धाम में होने वाली शादी थी और पूरे बस धू धू करके जल गई। उसके बाद पूरे गाजीपुर के एक्सीएन साहब से लेकर के और DM साहब सब पैदल चल करके तार बदलवा रहे थे। क्या इसी मौका के लिए मोहम्मदाबाद इंतजार कर रहा है क्या कि ऐसा ही घटना घटेगी तो फिर हम लोग पैदल चलेंगे लेव में और तार बदलवाएंगे? DM साहब, अरखा अखौरी महोदय जी, एक बार मोहम्मदाबाद में दौड़ा करिए, अपनी गाड़ी घुमाइए और रोड को देख लीजिए, हल्का हल्का बारिश। आप आइए, देखिए इसको और देख करके इस काम को कराइए, नहीं तो हम लोग तो इसी तरह चिलकते रहेंगे और आप लोगों की किरकिरी होगी। आज चिलकने का ही कारण है और किरकिरी बनने का ही कारण है कि गाजीपुर SP साहब रफू चकोखे माने चले गए। DM साहिबा आप भी जाइएगा, आपका भी मोटा हो गया है, लूटते लूटते कंठ इतना रूठ गया है कि बोल नहीं पा रही है। देखिए क्या हो रहा है, किसान जब बोलेगा ना तो कहीं ना कहीं पड़ेगा। और मैं इस वीडियो के बाद अगर यहाँ सुधार नहीं हो रहा है बिजली विभाग में तो मैं इस बार फिर आऊंगा और हम लोग खुद पोलवा पर चढ़ करके तरवा जोड़ेंगे और पोलवा के दिखाएंगे। जी, क्या नाम आपका? दीप नारायण पासवान। पासवान जी, का यहाँ का स्थिति है? स्थिति पानी बिना हम 4-5 गो भैंस रखल बनी, परेशानी बा, तार को परेशानी बा हमने के बहुत काफी जी। लड़का बच्चा कई हली धरा गया हन सब केहू तर बच तार इधर बा। हाँ, चल के ऊपर देख लीजिए। एक्सीएन साहब सुन लीजिए, शायद आपके मोबाइल में फोटो भी है, उड़ा दिए होंगे क्योंकि आपका लड़का वहाँ पढ़ता नहीं होगा। आपका लड़का तो कहीं बढ़िया विद्यालय में पढ़ता होगा, उस शहर में आपका मकान होगा जहाँ की सलाह बिजली का तार वहाँ कभी गिर ही नहीं सकता है। अरे भगवान की बिजली आपको नहीं मारेगी, वो तो बिजली आपके पास में है। और सुन लीजिए, भैंस भी पानी नहीं मिल रहा है और ये जमीन ऐसी है कि 30 फुट और 40 फुट हैंडपंप भी नहीं चलती है। कम से कम 100 फुट होगा प्रधान जी, 150 फुट बोरिंग होगी, उसके बाद 150 फुट नीचे से जल आता है। शर्म आनी चाहिए एक्सीएन साहब, और नहीं तो आप 40 लोगों पे FIR करा रहे हैं। आप पर कब FIR होगा? ये लोग बिल जमा करते हैं, बिलिया का कजवा लेकर के आप पर FIR करते हैं ना, तो हम लोग और बढ़िया से दिखाते हैं। और तब चाचा क्या कहल चाहे एक्सीएन साहब से अभी हम हाथ को जोड़ के परेशानी दूर खातिर के हमने का पानी मिले, तार सही हो जा। आप इसिया में बैठल रहना ना तो आदमिया जाना तो हाथवा जोड़ के निहुर के जाना साहब। इनसे क्या कहल चाहे, हाथ जोड़ के तनी इनसे कहदा कुछ। ओहे न चाहतन कि माने हमने का बिजली मिले और तार बन जाओ। एक्सीएन साहब, आपको शर्म लगनी चाहिए और इस क्षेत्र के